शिव कुमार दिल्ली में रहने वाले एक 45 साल के आदमी जो डिसेबल्ड हैं, उनको कैंसर है और उन्हें पैरालिटिक अटैक भी आ चुका है। उनकी जीरो सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स के बाद उन्हें अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी देना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें क्राउड फंडिंग करनी पड़ती है। अरे एक लड़की ही तो छेड़ रही है, छड़ जाओ ना। ये स्टेटमेंट था एक लेडी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, जब उनके पास एक लड़का आता है और वो बोलता है कि उसे एक लड़की उसके ऑफिस में पिछले 2 हफ्ते से परेशान कर रही होती है। क्या आप जानते हैं कि जितने भी रेप केस दर्ज होते हैं उनमें से 74% फेक होते हैं। 51% वर्क प्लेस पर लड़के सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं। अतुल सुभाष हो या सौरभ, ड्रम का केस हो या एलिमनी का, न जाने कितनी महिलाएं या कितनी लड़कियां इन जैसे शरीफ लड़कों का फायदा उठा लेती हैं और कोर्ट कुछ नहीं करता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अतुल सुभाष का केस कोई रेयर केस नहीं है और इस केस के बाद पता नहीं ऐसे कितने केस सामने आए, कभी दिल्ली से, कभी आगरा से, कभी मथुरा से। 2022 की एक रिपोर्ट है, पूरे भारत में 4237 मेल्स ने सिर्फ शादी के चलते आत्महत्या कर और सिर्फ मध्य प्रदेश में 358 पुरुषों ने सिर्फ इसी वजह से सुसाइड किया। अब बात करते हैं कि क्या जैसे वुमेन्स के लिए लॉ है इंडिया में, वैसे ही मेंस के लिए भी है। ओनली फीमेल कैन बी अ विक्टिम, मेंस कैन नॉट बी अ विक्टिम। हम राइट ऑफ इक्वलिटी की बात तो करते हैं, पर इक्वलिटी है कहाँ? लड़के अब्यूज करें तो लड़की FIR कर सकती है, लेकिन लड़की अब्यूज करे तो लड़का सिर्फ सुन सकता है। लड़का लड़की के फॉल्स मैरिजेस प्रॉमिस पर कुछ नहीं कर सकता। और वहीं अगर इसे अपोजिट लिया जाए तो लड़के को जेल भेजने के लिए सिर्फ लड़की का स्टेटमेंट ही काफी है। साकेत कोर्ट का एक केस आया था। उस केस में लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में थे। उसके बाद लड़का किसी रीजन से उससे शादी नहीं करता, लेकिन इसमें सहमति लड़की की भी थी। और उसके बाद 8 साल साथ रहने के बाद लड़की कोर्ट में आती है और ये बोलती है कि ये मुझसे शादी नहीं कर रहा और इसने मुझसे फेक प्रॉमिसेस करे थे शादी को लेकर। उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। लड़का लॉ स्टूडेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट लड़के को 2.5 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा सुनाती है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 और 14 में दिल्ली में दर्ज किए गए रेप मामलों में से आधे से ज्यादा झूठे थे, जिससे पुरुष कार्यकर्ताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि महिलाएं पुरुषों से पैसे निकालने के लिए दुष्कर्म का आरोप लगा रही हैं। लेकिन एक लॉ है मेंस के लिए, चिंता मत करिए। 499 मानहानि का केस। इसके तहत अगर कोई लड़का किसी लड़की से बेहद परेशान है और उसके पास ये साबित करने के लिए मजबूत सबूत है कि हाँ वो लड़की उस पर झूठे आरोप लगा रही है, तो वो लड़की पर मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। हालांकि यदि लड़की दोषी पाई जाती है तो उसे दी जाने वाली सजा आमतौर पर लंबी नहीं होती और सजा की अवधि सिर्फ 2 साल तक की कैद होती है या जुर्माना लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर लड़का अब्यूज करता है तो लड़की केस करके उस लड़के को 3 साल के लिए जेल के अंदर भेज सकती है, मतलब उसका करियर वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लड़की को सजा तब होगी जब हमारा कानून मजबूत होगा। महिलाओं ने काफी समय तक अत्याचार सहे, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो या घरेलू हिंसा हो, और अभी भी बहुत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार रोज होती हैं। लेकिन हम पुरुषों के साथ हो रहे अत्याचार, झूठे रेप केस दर्ज होना, डोमेस्टिक वायलेंस होना, सेक्सुअल हरास होना, एलिमनी लेना, इन सबको अनदेखा तो नहीं कर सकते हैं ना। आप सबको लखनऊ का कैब ड्राइवर का केस तो याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए, याद आ जाएगा। महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई। आप कितने लोग हैं? देखिए मालिक मुझे धमका होता मैं बताता भाई। कौन देगा? मेरा मालिक का मोबाइल। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की बिना वजह लड़के को चाटे मारी जा रही है और वो कैब ड्राइवर कुछ नहीं कर पाता सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस वीडियो में लड़का बार बार कहता है कि लड़का होता तो बताता। इसी तरह न जाने कितने लड़के झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जो डाउरी के एलिगेशन लगाए जाते हैं उनमें से 30% केसेस झूठे होते हैं। ऐसे कई मामलों में पुरुषों को अपनी परिस्थितियों के बावजूद न्याय नहीं मिल पाता और अदालतें भी सही तरीके से मामलों का निपटारा नहीं करती। कानून में समानता का अधिकार है, लेकिन अक्सर पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोपों की प्रक्रिया में उन्हें न्याय नहीं मिलता। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, जिसके लिए आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इन सभी कारणों का दोषी कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।